पिक्चर में हमने टीनोफोरा, जिसको कॉम जेली या वालनट कहते हैं, वहाँ तक कर लिया था। ठीक है, और इसके दो मेंबर भी देख लिए थे, प्लीडोब्रैंकिया और टीनोप्लेना। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेट पाया जाता है, 8 नंबर थे, 2 बड़ा बड़ा फ्लैजिला पाया जाता था, एक्सक्लूसिवली मैराइन था, ये सब हमने देख लिया था। आज आगे बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ से। ठीक है, ये कम्मा फाइला हो गया बेटा, चौथा फाइला हो गया, 4th फाइला है। ठीक है, देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, 4 फाइला है। ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, मतलब चपटा होता है, इसीलिए इसको फ्लैट वर्म कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंडो पैरासाइट होते हैं, किस में? एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग एनिमल्स में, जैसे इंसानों में, ये ज़्यादातर इंडो पैरासाइट होते हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मगर याद रखना है एसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें सिलोम नहीं पाया जाता। ठीक है, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एसिलोमेट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, हुक्स और सकर पाया जाता है, जिस वजह से ये होस्ट के ऑर्गन से चिपके रहते हैं। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। यदि पैरासिटिक फॉर्म है तो ये इसमें होस्ट और सकर पाया जाएगा, सब में नहीं, जो पैरासाइट है उसी में। ये बॉडी से ही ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट बॉडी डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। तो होस्ट के बॉडी से ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन अपने बॉडी सरफेस से खींच लेते हैं। ठीक है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होता है। इसमें स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, जिनको फ्लेम सेल्स, फ्लेम मतलब जिसे क्या बोलें, लॉ जलता है ना, वैसा, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। सेक्स सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया प्लेन एरिया, जिसमें हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी पाया जाता है। एग्जाम्पल टेनिया सोलेनम, फेस्कोलिया हेप्टा, इसे लिवर फ्लूक बोलते हैं बेटा। और ये कॉमन टेपवार्म है, टेनिया सोलेनम। ठीक है, यहाँ 2 फोटो भी दिया हुआ है, ये रहा टेनिया सोलेनम, और ये रहा लिवर फ्लूक या फेस्कोलिया हेप्टिका। आ रहा है बेटा समझ में? ये फेस्कोलिया, और ये देखो ये सकर है। ठीक है, ये देख रहे हो बड़ा सा है। ठीक है, ये पेट में रहता है बेटा। ठीक है, आओ नेक्स्ट बात करते हैं एस्केलमिंथ की। याद करो तो इसको राउंड वर्म भी कहे थे। हम पढ़ाए थे बहुत बच्चों को, क्या पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एक राउंड वर्म था जो रूट इकोसिस्टम में रह के, हाँ, मेलेग्नोगाइन इनकॉग्निटा, आ रहा है समझ में? तो ये राउंड वर्म, वहाँ पर भी ये राउंड वर्म का जिक्र हो, तो वो भी मेलेग्नोगाइन इनकॉग्नेटा, वो भी क्या था बेटा? एक राउंड वर्म ही था। तो बॉडी ऑफ एस्केलमिंथस ये सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, और ये राउंड वर्म कहे जाते हैं। तो सर्कुलर होने के वजह से इनको राउंड वर्म कहते हैं। ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक इन प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? पैरासिटिक होंगे तो कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स पर। फिर से सुने, फ्री लिविंग, एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, और यदि ये पैरासिटिक हुए तो प्लांट्स और एनिमल्स पर पाए जाएंगे। राउंड वर्म ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है बेटा। कैसा सिमेट्री पाया जाता है? इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। टिप्लोब्लास्टिक होता है, सूडोसिलोमेट होता है। पिछला वाला कैसा था? एसिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट का मतलब माउथ और एनएस होगा, और इसमें मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है इसमें, ध्यान से सुनो, एक्सक्रीटरी ट्यूब कहाँ गया? हाँ, एक्सक्रीटरी ट्यूब का काम, इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होते हैं वो बॉडी वेस्ट को बाहर बॉडी से निकाल देते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। सेक्स सेपरेट होता है, मतलब ये डायोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और डिस्टिंक्ट होता है, मतलब पहचान सकते हो। फीमेल लंबा होता है, देखो ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल और फीमेल को आप आसानी, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हो, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि यंग वंस एडल्ट के जैसे होंगे, छोटे, जैसे इंसानों में होता है। बच्चा छोटा ही होता है, मगर कैसा होता है? इंसान की तरह होता है, थोड़ी दूसरे टाइप का होता है। उसी तरह एस्कैरिस वाउचेरिया
इसके अलग एग्जाम्पल कौन है? स्कैरिस, वाउचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। स्कैरिस को राउंड वर्म, वाउचेरिया को फ्लैडिया वर्म और एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म। अच्छा, वाउचेरिया का कैरियर कौन है? कौन बताएगा? क्यूरेक्स। हाँ, क्यूरेक्स, ठीक। अगला एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब एनुलस। एनुलस का मतलब रिंग, मतलब इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन 3 फाइला में पाया जाता है, याद रखिएगा। हम 2 का नाम ले रहे हैं अभी। पहला एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, इसके बाद पढ़ेंगे। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, फ्री लिविंग होंगे और कुछ पैरासिटिक होते हैं, एनिमल या प्लांट दोनों पर, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल पर भी पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल होंगे तो फ्री लिविंग और कुछ पैरासिटिक होंगे, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है और ये सिलोमेट एनिमल्स है। बॉडी सरफेस में सेगमेंट पाया जाता है जिसको मेटामर्स कहते हैं। फाइलम, इसीलिए फाइलम का नेम पड़ा है एनिलिडा। कहता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं चलने में। एक्वाटिक एनिलिड जैसे नेरिस, नेरिस में बेटा पारापोडिया पाया जाता है जो स्विमिंग में मदद करता है, इवन रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ बस स्विमिंग लिखा है तो याद रखिएगा, नेरिस में पारापोडिया पाया जाता है, ठीक है। एक क्रॉस सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया सिंगुलर नेफ्रीडियम, या ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। न्यूरल सिस्टम में एक पेयर गैंग्लिया होता है, ठीक है। एक पेयर गैंग्लिया, सिंगुलर क्या हो गया? गैंग्लियन हो गया, ठीक है, जो कनेक्टेड होता है लेटरल नर्व से, ठीक है, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो फिर से सुनो, एक पेयर गैंग्लिया कनेक्टेड होता है किससे? लेटरल नर्व से टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, ठीक है। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, अभी बोल दिया नेरिस एक्वेटिक, इसमें पारापोडिया पाया जाता है, ये डायोसियस होता है। जबकि अर्थवर्म और लीच क्या होता है बेटा? मोनोसियस, इसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाएगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। नेरिस एक्वेटिक है, डायोसियस है। फेरिटीमा अर्थवर्म को कहते हैं और हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच को कहते हैं। तो आपको लीच समझते हैं ना? हाँ, लीच लोग कहता है कि साला तुम लीच है, ठीक है, वही बोला। तो ये हो गया अर्थवर्म और ये क्या हो गया बेटा? लीच। ये लीच का जहाँ से ये सकर है, जहाँ से ये चिपकता है, ठीक है। नाम है ऑर्थोपोडा, नाम से ही क्लियर है बेटा। ऑर्थो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब लेग्स, ठीक है, मतलब इसमें भी सेगमेंटेशन। ये लार्जेस्ट फाइला है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइला। और इस फाइला में भी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया है जिसमें इंक्लूड होता है इंसेक्ट। तो सबसे लार्जेस्ट फाइला ऑफ एनिमालिया कौन है? ऑर्थोपोडा है, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? इंसेक्टा। 2/3 और नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोडा। 2/3 जो स्पीसीज हैं, जो भी हम एनिमल को जानते हैं वो सब क्या है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिगमेंटेड होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड विथ काइटेनियस इक्जोस्केलेटन। बॉडी जो होता है काइटिन का बना होता है और काइटेनियस इक्जोस्केलेटन से घिरा होता है, ठीक है। अब देखो, बॉडी कंसिस्ट हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। बॉडी में हेड मतलब बॉडी को डिवाइड करते हैं हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेज मतलब ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ऑर्थोपोडा के श्रेणी में रखते हैं। रिस्पायरेशन बहुत तरीका, रिस्पायरेटरी ऑर्गन बहुत सारा होता है, गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का पाया जाता है। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे एंटीना, आईज, चाहे कंपाउंड हो चाहे कंपाउंड एंड सिंपल दोनों मौजूद होता है। स्ट्रेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मालपीजियन ट्यूब, और भी होता है, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सेल ग्लैंड, ये सब भी होता है। तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मालपीजियन ट्यूबुल्स का नाम लिया गया है। दे आर डायोसियस, मेल और फीमेल सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ज़्यादातर अंडा देते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर अंडा देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। यदि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करें तो 3 नाम लिया गया है। एपिस, बॉम्बेक्स मोरी, एपिस मतलब हनी बी, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क, लेसिफर, लेसिफर मतलब लैक, इससे चूड़ियाँ बनाई जाती है बेटा, ठीक है। यदि हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में 3, एनोफिलिस जो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है जिससे मलेरिया होता है, क्यूरेक्स अभी बताए, वाउचेरिया, और एडिस चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया होता है और क्या होता है बेटा? चिकनगुनिया होता है और
इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, ठीक है, और डेंगू होता है। ग्रिगेरियस लोकस्टा, ठीक है, लोकस्टा। लिविंग फॉसिल, लिमुलस या किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल बेटा उसको कहते हैं जिसमें समय के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। किंग क्रैब बहुत पहले आया था समय में, मगर आज भी वैसा ही है। जरा देख लीजिए। अच्छा, किसी को लोकस्टा देखने में समय तो उसको ग्रास होपर भी कह देना, ठीक है। तो देखो पहला वाला ग्रास होपर है और यही लोकस्टा है, यह बटरफ्लाई है। दूसरा वाला तीसरा वाला स्कॉर्पियन है, ये प्रॉन है। पहचान गए सारा फोटो बहुत कस के पहचानिएगा। अगला सेकंड जो फाइला है, सेकंड लार्जेस्ट फाइला है, उसका नाम है मोलस्का। क्या नाम है बेटा? मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइला है, सेकंड लार्जेस्ट फाइला। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? ऑर्थोपोडा। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकता है। एक्वेटिक होगा तो मैराइन और फ्रेश वाटर होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी बाइलेटरली सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सिलोमेट होता है, ठीक है। बॉडी कैल्केरियस सेल से घिरा होता है और ये अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। इसमें हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है। बॉडी को डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन बनाता है मेंटल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन मेंटल बनाता है, जो कवर किए, जो ओवर किसके ऊपर होता है बेटा? विसरल हम्प के। फिर से सुनो, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो मेंटल बनाता है वो किसके ऊपर होता है? ओवर विसरल हम्प। स्पेस बिटवीन हम्प और मेंटल, हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। वेयर जिसमें इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो मेंटल कैविटी में फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें रिस्पायरेटरी और यही गिल्स दे हैव रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी। तो गिल्स यहाँ पर रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। एंटीरियर हेड सेंसरी टेंटेकल, एंटीरियर हेड पर सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं। अच्छा, माउथ में रेस्पिंग लाइक ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, मतलब काटने वाला ऑर्गन पाया जाता है जो फीडिंग में, जो इसके खाने में मदद करता है, जिसको रेडुला कहते हैं। तो रेडुला क्या है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो इसको खाने में हेल्प करता है। दो एग्जाम्पल दिया है, पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, और ये पहचान लीजिए, और इसको बोलते हैं ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस, ठीक है। अदर एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायोसियस होता है, ओविपेरस होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे पाइला, पिनेक्टेडा पर्ल ओयस्टर कहते हैं, सीपिया कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं, एप्लीसिया सी हेयर बोलते हैं, डेंटेलम टस्क बोलते हैं, टस्क सेल बोलते हैं, और टीनोप्लूरा काइटोन बोलते हैं। काइटोन चीटोन मत पढ़िएगा, ठीक है। अगला इकाइनोडर्मेटा, नाम से ही क्लियर है बेटा। इकाइनो मतलब बॉडी पर कांटा होगा, डर्मेटा मतलब स्किन, इकाइनो मतलब कांटा, ठीक है। कहता है एनिमल्स इंडोस्केलेटन ऑफ, इसका इंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। हैव इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। स्पाइनी बॉडी, ये सारे के सारे मैराइन है। जैसे टीनोफोरा सारे का सारे मैराइन था, ये भी सारे के सारे मैराइन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, जबकि लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए एडल्ट हो गया तो ऐसा होगा, चारों तरफ से काट सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं एडल्ट कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। जबकि लार्वा कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट एनिमल्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ जो होता है वो नीचे की ओर होता है, वेंट्रल होता है, जबकि एनस अपर डॉर्सल साइड पर होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसमें, डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। यही लोकोमोशन में भी मदद करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी में भी, और रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्टिंक्ट फीचर, कोई पूछे कि इकाइनोडर्मेटा का डिस्टिंक्ट फीचर क्या है भैया, तो आप बताना, क्या बताना कि वाटर वास्कुलर सिस्टम 3 काम, लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और रिस्पायरेशन में मदद करता है। नेक्स्ट कहता है विच हेल्प, अच्छा, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सेक्स सेपरेट होता है,
अलग अलग सेक्स पाया जाता है, मतलब मेल और फीमेल। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, बॉडी से ही बॉडी वेस्ट निकल जाता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा स्टेज आता है जो कि स्विमिंग होता है, ठीक है, जो फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल रट लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन? एस्टेरिस, स्टारफिश, इचिनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कर्कुमेरिया, सी ककम्बर और फ्यूरा बीटल स्टार। एस्टेरिस को कहते हैं स्टारफिश। अब मेरी बात सुनो, यहाँ दो फोटो है, पहला स्टारफिश और दूसरा ऑफ्यूरा, ठीक है। तो आज बेटा यहीं तक। अगले क्लास में जब हम आएंगे, अगले लेक्चर में हम इसके आगे हेमिकॉर्डेटा से डाल देंगे। थैंक यू।